प्रश्न 56। एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के दुगुने से 5 अधिक है, उसकी ऊंचाई क्या होगी? यदि आधार b है तो त्रिभुज का आधार b है, आपने ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको दिया गया है ऊंचाई आधार के 2 गुने से 5 अधिक है, तो आधार b है, उसका 2 गुना 2b होगा। 2b से 5 अधिक यानी 2b धन 5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। रिया और कंचन के बीच 45 रुपये को 2:1 में बांटा जाता है, तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या होगा? तो अनुपाती योग करेंगे 3 है, रिया का हिस्सा है 2, अनुपाती योग है 3, कंचन का हिस्सा है 1, कुल रुपये हैं 45। कुल रुपये हैं 45, तो 3 से 45 15 बार कटेगा, तो रिया का हिस्सा हो जाएगा 15 दूना 30 और कंचन का हिस्सा हो जाएगा 15 एकम 15। अब आपने रिया के हिस्से और कंचन के हिस्से का अंतर करना है, तो 30 में से 15 घटाएंगे जो कि 15 आएगा। एक वर्ग का परिमाप 18 सेमी है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा आपको दिया गया है 18, तो यहाँ से भुजा बराबर आ जाएगा 18/4 यानी 9/2 अर्थात 4.5। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 4.5, तो 4.5 से 4.5 को गुणा करेंगे। अब संख्या के इकाई में 5 है, तो इसका वर्ग करना आसान है। इसका वर्ग हो जाएगा 25, 4 से 1 ज्यादा 5, 5 से 4 को गुणा करेंगे 20.2 स्थान है, तो 20.25 वर्ग सेमी वर्ग का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न 59। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 1/5 भाग विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। कुल विद्यार्थी है 30 का मीन्स गुणा 1/5। 5 से 30 में 6 बार भाग जाएगा, 6 से 1 को गुणा करेंगे तो 6, तो कुल 6 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। 60। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो पाइथागोरियन त्रिक वे संख्याएं होती हैं जिनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या है 5, 5 का वर्ग होगा 25, 3 और 4 के वर्गों को यदि हम जोड़ें, 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16, 9 और 16 को जोड़ के आएगा 25, तो 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। इसी प्रकार 6, 8, 10 में 10 का वर्ग अर्थात 100 6 के वर्ग और 8 के वर्गों के योग के बराबर होगा। तीसरे भाग में 13 का वर्ग 5 और 12 के वर्गों के योग के बराबर होगा। चौथे भाग में 26 का वर्ग 7 और 24 के वर्गों के योग के बराबर नहीं होगा, इसलिए 7, 24 और 26 पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे। प्रश्न 61। वैदिक विधि से 178 गुणा 99 का हल होगा, तो इसे हल करने के लिए हम वैदिक गणित का सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण को लागू करेंगे। 178 में से एक न्यून अर्थात एक कम करेंगे तो आएगा 177 और 99 को आप वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद 177 को इस संख्या में से घटाएंगे तो आपको गुणनफल 17,622 प्राप्त होगा। प्रश्न 62। किसी त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या क्या होगी यदि उसके 12 किनारे और 8 शीर्ष हैं? तो इसके लिए आपको आइलर का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, जो कि है F+V - E बराबर 2। F यहाँ पर पृष्ठों की संख्या है, V शीर्षों की संख्या और E किनारों अर्थात कोरों की संख्या है। तो आपको यहाँ पर शीर्ष दिए गए हैं 8, किनारे दिए गए हैं 12 और आपने फलक यानी पृष्ठों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो यह हो जाएगा f धन 8 ऋण 12 बराबर 2। धन 8 और ऋण 12 का हल आएगा ऋण 4, यह बराबर है 2, तो f बराबर हो जाएगा 2 ऋण 4 दाएं साइड जाएगा धन 4, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, तो फलकों की संख्या आ जाएगी 6। प्रश्न 63, समचतुर्भुज का गुण धर्म नहीं है, प्रत्येक भुजा समान होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यह समचतुर्भुज का गुण है। विकर्ण समान होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं, तो यह गुण समचतुर्भुज का नहीं है। दिए गए चित्र में कोण COD का मान बताओ, तो आपने कोण COD ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए कोण COB, कोण COD और DOA सरल रेखा के एक ओर बने कोण हैं, तो सरल रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 होता है, यानी सरल रेखा के एक ओर 180 का कोण बनता है। अब इसमें से दो कोण आपको 60 और 40 दिए हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम 180 में से 60 धन 40 यानी 100 को घटाएंगे, तो हमें 80 अंश प्राप्त होगा। प्रश्न 65, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है, यदि चौड़ाई x हो तो क्षेत्रफल का विकल्प होगा। चौड़ाई आपको x दी गई है और लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो लंबाई आ जाएगी 3 धन x या x धन 3। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3x गुणा x वर्ग मीटर। प्रश्न 66, 9x बटा 4 गुणा 8x बटा 2 का गुणनफल होगा। तो भिन्नों के गुणा में हम अंश से अंश को गुणा करते हैं और हर से हर को गुणा करते हैं। 9x से 8x को गुणा करेंगे 72x स्क्वायर होगा और 4 से 2 को गुणा करेंगे 8, तो 72x स्क्वायर बटा 8, यानी तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 67, परिमेय संख्या 4 बटा 13, 12 बटा 13, 8 बटा 13 और 10 बटा 13 का अवरोही क्रम होगा। तो सभी भिन्नों का हर समान है, इसलिए हम देखेंगे जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी भिन्न को लिखेंगे। तो इस प्रकार भिन्नों का अवरोही क्रम होगा 12 बटा 13, 10 बटा 13, 8 बटा 13 और 4 बटा 13, अर्थात विकल्प 2 सही होगा। परिमेय संख्या ऋण 3 बटा 5 का योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या का चिन्ह बदल लेते हैं। तो ऋण 3 बटे 5 का योज्य प्रतिलोम धन 3 बटा 5 अर्थात 3 बटा 5 होगा। प्रश्न 69, व्यंजक 7x स्क्वायर y का सजातीय पद है। तो सजातीय पद ज्ञात करने के लिए आप दिए गए व्यंजक के बीजीय गुणनखंडों को देखेंगे। तो बीजीय गुणनखंड में x स्क्वायर y है, तो x स्क्वायर y वाले जितने भी व्यंजक होंगे 7x स्क्वायर y के सजातीय पद होंगे। तो दिए गए विकल्पों में से ऋण 10x स्क्वायर y 7x स्क्वायर y का सजातीय पद होगा। प्रश्न 70, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र है। तो n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों के योग का सूत्र n ऋण 2 गुणा 180 अंश होता है। प्रश्न 71, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो 4 व 6 दोनों की गुणज हों। तो 4 और 6 का लॉसो लेंगे तो वह 12 होगा। अब 12 के जितने भी गुणज होंगे वे 4 और 6 दोनों के गुणज भी होंगे। तो प्रश्न का उत्तर होगा 12, 24 और 36। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए प्रयोग में लाते हैं वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। निम्न संख्याओं को सही आरोही क्रम में रखें। तो आप संख्या रेखा से परिचित होंगे। संख्या रेखा के बीच में शून्य होता है और दाईं ओर बढ़ते हुए क्रम में धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाईं ओर घटते क्रम में
ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो संख्या रेखा में जो संख्या बाईं ओर होती है वह छोटी होती है। तो दी गई संख्याओं में ऋण 7 सबसे बाईं ओर है, तो यह सबसे छोटी संख्या होगी। ऋण 7 से बड़ी संख्या ऋण 3 होगी, उससे बड़ी संख्या 3 होगी और सबसे बड़ी संख्या 5 होगी। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न 74, आलिया के पास बिना ढक्कन वाला एक घनाकार टिन का डिब्बा है जिसकी भुजा 45 सेमी है। वह इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना चाहती है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल होगा। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। अब देखिए, जो आलिया के पास डिब्बा है उसमें ढक्कन नहीं है, अर्थात उस घन का एक पृष्ठ कम है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा a गुणा a यानी a वर्ग। तो 6a वर्ग में से आप 1a वर्ग को घटाएंगे तो आपको 5a वर्ग प्राप्त होगा। तो बिना ढक्कन वाले घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5a² होगा। अब आपको a का मान 45 दिया गया है, तो 45 गुणा 45 होगा 2025 और इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो इसे गुणा करके गुणनफल आएगा 10,125 वर्ग सेमी। प्रश्न 75, दिए गए चित्र में एक सेमी भुजा के दो घनाकार पासे दिए गए हैं जिनके एक पृष्ठ को आपस में चिपका कर चित्रानुसार एक नया ठोस बनाया गया है। इस नए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन की भुजा एक है, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक हैं। अब इनको चिपका कर एक घनाभ बनाया गया है, तो इस घनाभ की लंबाई 1-1 यानी 2 होगी, चौड़ाई एक ही रहेगी और ऊंचाई भी एक ही रहेगी। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा कोष्ठ के अंतर्गत लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 लंबाई की जगह आप 2 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह 1 लिखेंगे और ऊंचाई की जगह पर भी 1 लिखेंगे। इसे हम हल करेंगे तो यह 10 वर्ग सेमी आएगा।